रहा 24 फरवरी को हम आपको बता दें, इससे पहले कीव में सब कुछ सामान्य था। लोग चैन सुकून की जिंदगी यहां जी रहे थे, मगर एक रात में यहां सब कुछ बदल गया। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा ही रहे हैं, लगातार इस घटना के लेकर कवरेज जो वो कर रहे हैं, लेकिन अब स्थितियां जो हैं वो बदलती जा रही हैं। कीव जो है वो भी बदलता जा रहा है। करीब 30 लाख लोगों के साथ यूक्रेन का सबसे बड़ी आबादी वाला शहर, जो सत्ता का केंद्र होने के साथ ही शिक्षा, संस्कृति और उम्दा तकनीक की भी राजधानी था, उसे इल्म नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उस पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा हमला होने वाला है। यूक्रेन की राजधानी और उसके बीचों बीच बना ये इंडिपेंडेंस स्क्वायर कीव की आन बान और शान की कहानी कह रहा था। 24 फरवरी तक यहाँ जिंदगी गुलजार थी। ये एक हंसता खेलता शहर था, मगर 24 फरवरी की मनहूस रात इस हंसते खेलते शहर की तबाही का पैगाम लेकर आई। उधर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का फरमान जारी किया और इधर कीव दहल उठा। सुबह होने से पहले कीव धमाकों से गूंज उठा और सुबह हुई तो मंजर बेहद खौफनाक था। शहर पर हो रही बमबारी रोंगटे खड़े कर रही थी। लोग न घरों में महफूज थे, न सड़कों पर। छत फाड़कर तबाही घरों तक घुस आई थी। रूसी बारूद ने अपार्टमेंट में हंसती खेलती जिंदगी बसर करने वालों को खून खून कर दिया। उनके अपने रातों रात इस खौफनाक हमले में बेमौत मारे जाएंगे, ये कीव के लोगों ने कभी नहीं सोचा था। इमारतें धू-धू कर जल रही थीं और लोग सर्दी और दहशत के मारे खुले आसमान के नीचे कांप रहे थे। उधर कीव पर चढ़ाई करने के लिए बेलारूस बॉर्डर से रूसी फौज का काफिला बढ़ता चला आ रहा था। वो गुरुवार की ही सुबह थी जब सूरज निकलने से पहले रूसी सेना ने क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात कर दी, जिनके निशाने पर यूक्रेन के तमाम शहरों के साथ राजधानी कीव भी आई। रूस ने सबसे पहले कीव एयरपोर्ट को निशाना बनाया और उसे तहस नहस कर दिया। रूस ने रडार सिस्टम को तबाह किया ताकि यूक्रेन उसके हवाई हमलों पर पलटवार न कर सके। रूस ने दावा किया कि वो सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा, मगर उसकी मिसाइलों ने किसी को नहीं बख्शा। उसने टीवी टावर पर हमला किया, कीव के करीब यहूदी मेमोरियल को भी तबाह किया और रिहायशी इमारतों पर ताबड़तोड़ हमले किए। इन इमारतों में न जाने कितने सपने देखे गए होंगे, कितने अरमान पले होंगे, मगर रूसी बमबारी ने इन इमारतों के साथ ही उन सपनों और अरमानों को भी नेस्त नाबूद कर दिया। रूस कीव पर कहर ढा रहा था तो यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम अब भी काम कर रहा था। लिहाजा यूक्रेन ने रूसी विमानों को ढेर करने में भी कामयाबी हासिल की, मगर कीव पर चढ़ाई करने के लिए रूस ने लंबी चौड़ी फौज रवाना कर दी थी, जो सैटेलाइट तस्वीरों में कैद हुई। रूसी फौज को कीव में दाखिल होने से रोकने के लिए यूक्रेन ने इरपिन और कीव को जोड़ने वाला ये पुल खुद ही ध्वस्त कर दिया। वहीं यूक्रेनी सैनिक रूसी फौज का मुकाबला करने के लिए निकल पड़े। युद्ध के महीने भर बाद कीव तबाही और बर्बादी की कहानी बयां कर रहा है, मगर उसका हौसला अब भी बरकरार है। रूसी सैनिक अब भी कीव पर कब्जा नहीं जमा सके हैं। कीव महीने भर बाद भी अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है। आज तक ब्यूरो।